आइए बात करते हैं प्राइवेट स्कूल के शिक्षक निशिकांत मिश्रा से। इन्होंने पूरा जीवन ही प्राइवेट स्कूल में गुजार दिए। लॉकडाउन के दरमियान इनका जीवन कैसे चल रहा है, आइए बात करते हैं। कि लॉकडाउन की स्थिति जब से हुआ तब से लॉकडाउन का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्राइवेट स्कूल के टीचर के ऊपर एक वज्रपात हो गया। उसका कारण है कि जो ट्यूशन पढ़ाते थे, जो शिक्षक जिनकर बसर करने के लिए वो ढंग से चलता था, उन स्कूल व्यवस्थापक भी बच्चे नहीं आने के कारण फीस उनका समय पर नहीं मिल पाता है। फीस जब नहीं मिल पाता है तो जो भी शिक्षक को पेमेंट के रूप में देते थे वो भी बंद हो गया, जिसके चलते शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनकी माली स्थिति बहुत शोचनीय हो गई है और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए उनको एक फंड निर्धारित करना चाहिए, जिस तरह से कि बीपीएल वालों के लिए किया या प्रवासी मजदूरों के लिए किया, उस तरह से प्राइवेट स्कूल शिक्षक का एक फंड होना चाहिए जो कि मैनेजमेंट को दे और मैनेजमेंट के द्वारा शिक्षक को प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। राजनीतिक चाणक्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहे थे कि राष्ट्र का भविष्य शिक्षकों के गोद में खेलता है। क्या इस राष्ट्र का निर्माण आप लोग कर पाएंगे? नहीं, कैसे होगा? वो तो दिन रात अपने परिवार के भोजन पानी की चिंता में लगा हुआ रहेगा। वो तो सोचेगा कि हमारा शाम का खर्च ही कहाँ से आएगा, तो वो कैसे राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकता है? जितने दानवीर लोग थे, दानवीर, क्या उनके लाइन में कभी किसी शिक्षक को देखे कभी आप? नहीं, उसके लाइन में शिक्षक को इसलिए नहीं देखे कि शिक्षक उससे ऊपर है। शिक्षक का सोच जो है वो बहुत गहरा है। वो उनकी सोच के गहराई में जाइएगा तो वे भूखे मर सकता है, लेकिन घर से बाहर निकल करके लाइन के कतार में रह करके वह अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। अब ऐसे लोगों को शिक्षकों का खोज करके उनके घर राशन भेजना उनका धर्म बनता है कि नहीं? एकदम धर्म बनता है। अगर राशन उनको इज्जत के साथ घर में पहुंचाया जाए या लिस्ट हिसाब से उनको बुला करके दिया जाए तो हमको लगता है कि सरकार के लिए ये एक अचूक आविष्कार होगा और इससे शिक्षक की सिंपैथी सरकार के प्रति जाए। अच्छा, ये लॉकडाउन कब से शुरू हुआ सर? ये लॉकडाउन 22 मार्च से ही शुरू है। और आज के डेट तक कितना दिन हो गया? आज के डेट तक आप सोच सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5वां महीना चल रहा है। लमसम 6 महीना जी। लमसम 6 महीना जी। इस 6 महीना में कोई राजनीतिक पार्टी आप जैसे प्राइवेट शिक्षकों के लिए कोई आवाज़ उठाया? राजनीतिक पार्टी कोई आवाज़ नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री आवाज़ उठाया है। शिक्षा मंत्री का कदम सराहनीय है। शिक्षा मंत्री ने आवाज़ उठाया कि शिक्षक के पेमेंट को रोका नहीं जाए, व्यवस्थापक उसकी व्यवस्था करे। लेकिन झारखंड सर क्षमा चाहते हैं, लेकिन झारखंड सरकार का शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी अभिभावक जी किसी भी स्कूल को अपना पेमेंट नहीं देगा। जी, तो उनका कहना गलत है, क्योंकि जब अभिभावक पेमेंट नहीं देगा तो व्यवस्थापक पेमेंट करेगा कैसे? इसलिए उनकी नीति ये गलत है। उनको अपना ये करना चाहिए कि अगर हम बच्चे से पेमेंट नहीं दिलवाएंगे या गार्जियन के विषय में सोचते हैं, गार्जियन की स्थिति सोचनी है, तो उनको अपने विभाग के द्वारा इस पर कड़ा कार्रवाई करके और शिक्षक के हित में सोचना चाहिए। शिक्षक के पेमेंट की व्यवस्था करना चाहिए। सरकार से कुछ डिमांड है आपका? सरकार से डिमांड मेरा यही है कि चूँकि सरकार के अधीनस्थ ही सब स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट रहे या सरकारी रहे। सरकार के नज़र में सब जनता बराबर है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की मजबूरी को गंभीरता से ले करके सरकार को सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार अनाप शनाप फंड दूसरे विभाग में दे रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो प्राइवेट स्कूल शिक्षा का रीढ़ है, अगर प्राइवेट स्कूल आज बंद हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि भारतवर्ष में शिक्षा पनप सकेगा। लेकिन उसके विषय में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और केंद्र सरकार इसके लिए एक फंड निर्धारित करे जिससे शिक्षा का पेमेंट हो जाए। उसके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना चाहिए। आज जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शिक्षक को भी उसका लाभ देना चाहिए। और कुछ संदेश देना चाहते हैं शिक्षकों को? और अब यही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षक भी धैर्यता का पालन करे और देश की परिस्थिति को सोचे और देश के परिस्थिति को सोचते हुए उसके अनुकूल चलने का प्रयास करे। ठीक है सर, धन्यवाद।